रिफा यूनिवर्सिटी में पुलिस एहलकारों की जानिब से तलबा पर तशद्दुद का मामला, 2 पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा में एहलकार अली रजा और आतिफ रशीद मुलजिम नामजद। मुकदमा में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने और इख्तियारात से तजावुज करने की दफात शामिल। सीपीओ मोहम्मद अली जिया ने दोनों एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, रिफा यूनिवर्सिटी में पुलिस एहलकारों की जानिब से तलबा पर तशद्दुद का मामला, 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा में एहलकार अली रजा और आतिफ रशीद मुलजिम नामजद। मुकदमा में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने और इख्तियारात से तजावुज करने की दफात शामिल हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सदियाना रोड पर वाक़या रिफा यूनिवर्सिटी में पुलिस एहलकारों की जानब से तुलबा पर तशद्दुद करने के मामला का मुकदमा थाना सदर में 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा में पुलिस कांस्टेबल अली रजा और आतिफ रशीद नामजद मुलज़म के तौर पर शामिल किए गए हैं। मुकदमा में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने और इस तरह से तजावुज करने की दफात शामिल की गई है। दोनों पुलिस एहलकार थाना गुलाम मोहम्मदाबाद और थाना नजराबाद में तैनात हैं। आज से 2 रोज कबल इन्होंने रिफा यूनिवर्सिटी में जाकर अपने प्राइवेट साथियों की तुलबा पर तशद्दुद किया, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दोनों एहलकारों समेत दीगर 6 अफराद को भी पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। सीपीओ मोहम्मद अली जिया ने इस मामले का नोटिस लेते हुए दोनों एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया था और इसी के साथ साथ जिन थानों में एहलकार तैनात है, रजाबाद और गुलाम मोहम्मदाबाद, उनके मुहर्रान को भी मुअत्तल किया गया था और इसी के साथ साथ इन दोनों थानों में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया था। सिटी फैसलाबाद की जानब से ये कहा गया है कि कोई भी एहलकार जो इस तरह से तजावुज करेगा उसको हरगिज़ कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। थाना सिटी चिन्योट के इलाका में घर में चोरी की बड़ी वारदात। चोर 10 तोला सोना, 1 लैपटॉप, 2 आईपैड्स ले उड़े और 3,60,000 रुपए नकदी भी ले उड़े। आपको अपडेट कर रहे हैं, थाना सिटी चिन्योट के इलाके में घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोर 10 तोला सोना, 1 लैपटॉप, 2 आईपैड्स और 3,60,000 रुपए नकदी ले उड़े। चिन्योट थाना सिटी के इलाके में घर में चोरी की बड़ी वारदात से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। चोर जेवरात समेत लाखों का सामान ले उड़े। चोर 10 तोला सोना, 1 लैपटॉप, 2 आईपैड्स और 3,60,000 रुपए नकदी ले उड़े। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये चिन्योट के थाना सिटी का इलाका है जहां पे चोरों ने एक बड़ी वारदात की है और एक घर से अहले खाना की गैर मौजूदगी में ताले तोड़कर तकरीबन 10 तोले सोना, 1 लैपटॉप, 2 आईपैड और 3,60,000 की नकदी ले गए हैं। मुद्दई के मुताबिक तकरीबन 28 लाख रुपए का टोटल जो इनका सामान है वो चोरी किया गया है, जिसमें 10 तोले सोना, 1 लैपटॉप, 2 आईपैड, 3,60,000 नकदी, इसके अलावा शेविंग मशीन, मेकअप का सामान और जो कीमती जड़ियां हैं वो भी साथ ले गए हैं। सैयद हसन मेहदी की मुद्दईयत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और पुलिस ने चोरी की इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी है। जी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए कानून में तरमीम। सेल्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों को हर साल जुलाई में बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना होगी। सरमाया से 5 गुना ज्यादा सेल्स जाहिर करने के लिए कमिश्नर FBR से इजाजत लेना होगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स वसूलियों के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए कवानीन में तब्दीली की गई है और इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से SRO जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होता है तो वो इस बात का पाबंद होगा कि हर साल 1 जुलाई को वो नादरा के ऑफिस में जाकर अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएगा और सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये लाजिम होगा। उसके साथ साथ वो अफराद जो कि कारोबारी अफराद हैं और उनकी जानिब से अपनी जो टोटल सरमायाकारी है वो FBR के रिकॉर्ड में डिक्लेयर की गई है, तो अगर उन्होंने अपनी जो जाहिर करदे सरमायाकारी है उससे 5 गुना ज़्यादा तक
اپنی ماہانہ سیلز ظاہر کرنا ہوگی تو اس کے لیے انہیں پہلے FBR کمشنر سے پیش کی اجازت لینا ہوگی، اس کے بعد ان کو 5 گنا تک سیل ظاہر کرنے کی اجازت ہوگی۔ فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے کیسز کو دیکھتے ہوئے اور جو بوگس ریفنڈز اور ایڈجسٹمنٹ کے کیسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی روک تھام کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی مینوفیکچرر اپنے کسی ڈسٹریبیوٹر یا ڈیلرز کو کوئی سیلز یا مصنوعات فروخت کرتا ہے تو جب تک وہ خریدار، وہ ڈسٹریبیوٹر یا ڈیلر اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن میں وہ اشیاء ظاہر نہیں کرے گا، ان کی فروخت ظاہر نہیں کرے گا، تو اس وقت تک مینوفیکچرر کی جو سیلز ٹیکس ریٹرن ہے اس کو پرویژنری تسلیم کیا جائے گا، اور جب وہ کاروبار کرے گا یا متعلقہ خریدار جو ہے وہ تمام مصنوعات فروخت کر کے اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن میں یا ریکارڈ میں ظاہر کرے گا تو اس کے بعد ہی مینوفیکچرر کی ریٹرن کو یا اس کے کاروبار کو حتمی ریکارڈ میں تصور کیا جائے گا۔ تو FBR حکام کے مطابق سیلز ٹیکس میر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اب بات کر لیتے ہیں رمضان اور اس کی تیاریوں کے حوالے سے۔ ڈویژنل کمشنر سلور سعید کا ٹوبہ ٹیکسنگ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کے ہمراہ ویئر ہاؤس کا وزٹ کیا، راشن بیگ کی تیاری کا جائزہ لیا اور سامان کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کمشنر سلور سعید کا ٹوبہ ٹیکسنگ کا دورہ، راشن بیگ کی تیاری کا جائزہ لیا اور سامان کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، کمشنر فیصلہ آباد سلور سعید ٹوبہ ٹیکسنگ پہنچی ہیں، جہاں پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کے ہمراہ ویئر ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں پر راشن بیگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جو مختلف اشیاء جو راشن بیگ میں شامل کی جائیں گی ان کی کوالٹی چیک کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزن بھی چیک کیا۔ چینی کا 2 چاول تھے ان کا وزن چیک کیا، بیسن کا وزن چیک کیا کہ اس کا وزن بھی پورا ہے یا نہیں۔ تاہم ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے ان کو بریفنگ بھی بتایا کہ 1,32,000 سے زائد رجسٹرڈ گھرانے ایسے ہیں جن کو راشن جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تاہم کمشنر فیصلہ آباد نے جو اطمینان کا اظہار کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹوبہ ٹیکسنگ کے راشن میں جو ملنے والا سامان ہے وہ معیاری ہے اور بہتر ہے۔ اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی کوتاہی یا غفلت سامنے آئی تو کارروائی بھی کی جائے گی، کیونکہ یہ امانت ہے اور لوگوں تک اس کو اچھے طریقے سے پہنچایا جائے گا۔ ویریفیکیشن کا عمل جو ہے وہ پوری ڈویژن میں 90% مکمل کر لیا گیا ہے۔ جی مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ دوسری جانب لوکل گورنمنٹ کی جانب سے سرکاری عمارتوں کی کرایہ جات اثر نو مرتب کرنے کی تیاری، 30 جون تک حتمی رپورٹ شیئر کی جائے گی۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ بات کریں یہاں پر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی یہاں پر مقامی حکومتیں کام کر رہی ہیں ان تمام کے جو کرایہ جات ہے ان کی ویلیویشن کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی تھی کہ یہاں پر جتنی بھی مقامی حکومتیں ان تمام کے زیر اہتمام جتنی بھی جائیدادیں آتی ہیں تو ان تمام کے رینٹ بڑھائے جائیں گے، ان کے جو ایکشنز ہے وہ دوبارہ ری ایکشنز کی جائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ مزید اصلاحات سامنے آ سکیں گی۔ تو اس سلسلے میں جتنی بھی مقامی حکومتوں کی جائیدادیں ان تمام کا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے۔ اثر نو ان تمام کے کرایہ جات بھی بڑھائے جائیں گے، ایکشن بھی دوبارہ کی جائے گی تاکہ ان کا ریونیو بھی بڑھ سکے، اور اس میں مارکیٹ ریٹ کے مطابق ان کی جو اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق جو کرایہ جات ہے ان کے حوالے سے کام کیا جا سکے۔ تو یہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے اجازت دے دی گئی ہے۔ تمام چیف افسران اقدامات کرتے ہیں۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیسکو کے ٹیوب ویل صارفین کے لیے اچھی خبر، فیسکو ہیڈ کوارٹرز نے زرعی صارفین کے مارچ کے بلوں میں توسیع کی اجازت دے دی۔ ٹیوب ویل صارفین بلوں میں 5 روز کی توسیع کروا سکیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئرز کو بلوں میں 5 روز کی توسیع کے اختیارات دے دیے گئے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس۔ جی بالکل، زرعی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے ٹویل کنیکشن کو سہولت دینے کے لیے فیسکو کی جانب سے زرعی صارفین کے بجلی کے بلوں میں 5 روز کی توسیع کی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے۔ مارچ کے بجلی کے بلوں میں مقررہ تاریخ گزرنے پر جو ہے وہ صارفین اپنے بجلی کے بلوں میں 5 روز کی توسیع کروا کے بغیر جرمانوں کے بجلی کے بل جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر سپرنٹینڈنٹ انجینئرز کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ مارچ کے بجلی کے بلوں میں جو زرعی کنیکشن صارفین ہیں، زراعت سے وابستہ ہیں، ان کے بجلی کے بلوں میں 5 روز کی توسیع جو ہے وہ کر دی جائے تاکہ ٹویل کنیکشن صارفین جو ہیں وہ جرمانوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور اپنے بجلی کے بل جو ہیں وہ بآسانی جمع کرا سکیں۔ مزید فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ زرعی کنیکشن صارفین کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस मुलाजिमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी। दौरान सर्विस से इंतकाल करने वाले पुलिस मुलाजिम के माजूर बेटे को मसनूई हाथ लगवा दिया। टोबा टेक सिंह के कांस्टेबल मुनीर हुसैन के बेटे सारान मुनीर का हाथ टोके में आकर जुदा हो गया था। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस मुलाजिमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी हैं। दौरान सर्विस से इंतकाल करने वाले पुलिस मुलाजिम के माजूर बेटे को मसनूई हाथ लगवा दिया। फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए रेवेन्यू बोर्ड ने दरख्वास्तें तलब कर ली। फिजिकल टेस्ट में फेल एहलकार एतराजात से मुतालिक दरख्वास्त दे सकेंगे। रेवेन्यू बोर्ड को दरख्वास्तें 9 से 12 मार्च तक पुलिस लाइन्स में जमा करवाई जा सकेंगी। रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन आरपीओ डॉक्टर आबिद मेंबरान में सीटीओ और एसपीआरआईबी शामिल हैं। दौड़ टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का ड्राइविंग टेस्ट 11 मार्च को होगा। दौड़ टेस्ट भर्ती बोर्ड की जेर निगरानी पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में होगा। फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए रिव्यू बोर्ड ने दरख्वास्तें तलब कर ली। फिजिकल टेस्ट में फेल एहलकार एतराजात से मुतालिक दरख्वास्त दे सकेंगे। रिव्यू बोर्ड को दरख्वास्तें 9 से 12 मार्च तक पुलिस लाइन्स में जमा करवाई जा सकेंगी। रिव्यू बोर्ड के चेयरमैन आरपीओ डॉक्टर आबिद मेंबरान सीटीओ और एसपीआरआईबी शामिल हैं। निगहबान रमजान रिलीफ पैकेज जंग में बीआईएसपी प्रोग्राम के रजिस्टर्ड खवातीन का नाम भी लिस्ट से निकाल दिया गया। खवातीन का वजीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। जंग में निगहबान रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम मुस्तहिक खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन का नाम भी रिलीफ में पैकेज में नहीं आ सका। इंतहाई कम आमदन में घर चलाना मुश्किल हो गया है। बाजार से महंगी अशिया खुरनोश खरीदना गरीब क्या मतवसत तबके की कुव्वत खरीद में भी नहीं रहा। किसी के घर काम करके अपने बच्चों का पेट पालती पई हाँ ते मेरे बेनज़ीर दे पैसे भी नहीं मिलते पे, तो मैनू राशन भी नहीं मिलता पिया है, तो मेरे राशन दे नाम ही नहीं मेरा आया है, तो मैनू राशन मिलना चाहिए है। मैनू मेरा मंजूर ही नहीं होया राशन ही, तो मैं आप परेशान हाँ बहु ते जेड़े न मेरी एक बेटी है भाई मेरा करन वाला हो रहा है कोई न, मैं अल्लाह तो सिवाय मैनू हो आसरा कोई नहीं। तो ये मेरी सरकारी जेड़े है ना भाई मंजूरी नहीं होया राशन में मिले ही कोई नहीं। साबिक बल्दियाती नुमाइंदे भी सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला। मोहल्ला इस्लाम नगर में सैकड़ों खवातीन माजूरी और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। साबिक काउंसलर अंसर अब्बास का हुकूमत से खवातीन की बेहतरी के लिए इकदाम करने का मुतालबा। मेरे इलाके में आपको दर्जनों घरों में लेके जा सकता हूँ। ये औरत है, इसकी एक जो मजदूरी की वजह से टांग नहीं है, ये लोगों के घरों में काम करके अपनी बच्चों का पेट पालती है और ये बेवा भी है, मुस्तहिक भी है। उसके बावजूद हमें हुकूमत की उस पॉलिसी की समझ नहीं आती कि किस पॉलिसी के तहत वो राशन दे रहे हैं, किस पॉलिसी के तहत जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत इनको एल किया जा रहा है, हमें समझ नहीं आता। मुस्तहिक खवातीन की राशन न मिलने पर दुहाई। वजीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, छठी 41 जंग। लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी ऑफिस फैसलाबाद में विमेन डे के हवाले से तकरीब में विमेन डे के हवाले से केक काटा गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम वुमेन डेज के हवाले से आज उनके मरकज़ी दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने जो है वो शिरकत की है। मैं महबूब साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, आज के दिन के हवाले से बताइएगा, आज की तकरीब के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है इंटरनेशनल डे है जो खवातीन का, उस हवाले से लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हमने केक कटिंग सेरेमनी की थी। ये बहुत से मेरी बहनें जो इधर तशरीफ लाई, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई है और अहद किया कि हम आइंदा भी अपने आवाज़ के लिए राइट खाएंगे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जो काम कर रही हैं उनको हरासमेंट की तो थी, उसके लिए उन्होंने अहद किया हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे। मैम, आप क्या कहेंगे, आज के दिन के हवाले से बड़ी अच्छी तकरीब का इनेकाद किया जिसमें तमाम तर खवातीन ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और ऑब्वियसली हम खवातीन के बगैर तो उनके वजूद के बगैर तो कायनात का तस्वर भी नहीं कर सकते। वजूद अज़म से है कायनात में रंग। आप क्या कहेंगे आज के इवेंट्स के हवाले से? आज का दिन मेरा दिन है, मेरी तमाम जो बहनें बेटियां हैं उनका दिन है, और आज के दिन हमने अहद किया है कि हम अपने ऊपर होने वाले हर वो जुल्म के लिए आवाज़ उठाएंगे। हम एक जंजीर बनेंगे, इकट्ठ करेंगी और किसी का हम जुल्म नहीं सहेंगी और हम किसी के बात में नहीं आएंगी। अपने जो राइट है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। राइट्स की आवाज़ उठाएंगी। मैम, सारा में सब मौजूद है। मैम, आप क्या कहेंगी आज की तकरीब के हवाले से? जी, आज की तकरीब जो लेबर फेडरेशन और सितारा फाउंडेशन के इन्होंने मिलके की, और ये देखें खवातीन के लिए काम हमेशा से हम करते आए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। खवातीन एक खूबसूरत
तख्लीक अल्लाह ताला की, ख़वातीन ही तख्लीक करती हैं, तो ख़वातीन की इज़्ज़त हम पे फ़र्ज़ है। ख़वातीन के राइट्स की, ख़वातीन ज़ाहिरी बात है हमारे माशरे का हिस्सा है, तो आज ख़वातीन की अहद किया कि हम मिलकर चलेंगे, हम अपने पे जुल्म नहीं होने देंगे, हम माशरे को खूबसूरत बनाएंगे। खूबसूरत बनाएंगे, ख़वातीन जो है वो मिलकर चलेंगे। अली रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ख़वातीन की खुद मुख्तारी के हवाले से सेमिनार और मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक, नायब सदर कुरतुलैन, चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी डॉक्टर नजमा अफजल की शिरकत। मजीद क्या तफसीलात जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में विमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जिसकी सदारत सदर रुबीना अमजद ने की। सदर रुबीना अमजद मेरे साथ इस वक्त मौजूद आएंगे, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। बताइएगा कि ख़वातीन की अगर बात कीजिए, बहुत सी ख़वातीन जो है वो काम नहीं करती, लेकिन आपको क्या लगता है कि ख़वातीन को जो है फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट होना उसका कितना ज़रूरी है, और उसका बिजनेस वगैरह में आना, क्योंकि आप एक, मुझे लगता है कि वाहिद ऐसी खातून है जिन्होंने ख़वातीन को जो है प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है, और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको आप जो बिज़नेस की तरफ लेके आई हैं, उनको आइडियाज़ दिए, और आज बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमने देखी जिनका कहना था कि आपने उनको किस तरह से इंस्पायर किया और आज वो किस मुकाम पे खड़ी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया खिलजा। जैसे कि आपने आज देखा कि हमने इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से बजाय इसके कि हम कुछ स्पीचेस करते कुछ, हमने बहुत ही डिफरेंट किस्म का इनिशिएटिव लिया, और मेरे रोड मैप में हमेशा ये बात रही कि एसएमईज और स्टार्टअप्स को किस तरीके से आगे लाया जाए। तो मैंने जितना भी मैंने स्टडी किया, मैंने देखा कि मेन प्रॉब्लम उनकी फाइनेंस की होती है, और उनके लिए हम अक्सर व पेशतर बहुत सारे सेशंस तो करते रहे कि उनको क्या करना है, डिफरेंट बैंक्स के साथ उनके सेशंस कराते रहे, लेकिन मैंने देखा कि कुछ बात बन नहीं पाड़ी। तो आज क्या ये सिंपोजियम इसीलिए हमने मुनक्कद किया कि यहाँ पे डिफरेंट 8 to 10 बैंक्स थे जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए, और उसके बाद हमारे कराची से जो थे वो एक तशरीफ़ लाए स्टेट बैंक के जो हैं, और उन्होंने भी आकर देखा, और जितने भी लोग थे उन्होंने डिफरेंट स्टॉल्स पे जाके देखा कि हम कैसे लोन्स ले सकते हैं। लेकिन जब तक उनके पास फाइनेंस नहीं होगा वो अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जा सकती हैं। तो मेन प्रॉब्लम इस चीज़ की आती है, और आम एसएमईज और स्टार्टअप्स को इजीली जो है वो लोन की भी बड़ी ज़्यादा मसले रहते हैं। तो हमने सिर्फ उनके लिए यही क्लैरिटी करनी थी कि जैसे अगर वो नहीं काम करेंगे तो हमारी इकॉनमी कैसे जो है वो मजबूत हो सकती है। जी बिल्कुल, सदर रुबीना अमजद का कहना है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो है जो काम नहीं करती या उन्हें किसी प्लेटफॉर्म का नहीं पता। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ये प्लेटफॉर्म जो है मुहैया कर रहा है। आज इस हवाले से आगाही सेमिनार का भी इनेकाद किया गया कि ख़वातीन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जो है वो कितना अहम है, और ख़वातीन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। अहमदपुर सयाल में आलमी यौम ख़वातीन पर जंग डिवीजन बनाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम महमूद कोर्ट में अज़मत ख़वातीन सेमिनार, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर। बिल्कुल, अहमदपुर सयाल के इलाका महमूद कोट में जंग डिवीजन बनाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन के मौका पर अज़मत ख़वातीन सेमिनार का इनेकाद किया गया है। तो इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं जंग डिवीजन बनाओ तहरीक के मरकजी सदर राय अंसर सिद्दीकी साहब। आइए उनसे इस सेमिनार के हवाले से पूछते हैं। सर, आप बताएंगे कि आज का जो ये सेमिनार मुनक्कद किया गया है जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है, तो आप बताएंगे इस सेमिनार का बुनियादी मकसद क्या था? जी, सबसे पहले मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। दूसरी तरह बात यह है कि हमारा इस्लाम जो है वो हमें एक हया सिखाता है, वो एक पर्दे का सबक देता है। कुछ हमारी ख़वातीन हैं, आंटीज़ हैं जो इस्लामाबाद में दीगर शहरों में एक पर्दे एक अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, जबकि उनका मकसद इस्लाम का एक मजाक होता है। इसलिए हमने एक सेमिनार किया है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियों का जो मकाम है जो हमें इस्लाम ने सिखाया है, आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, हमें उन पर अमल करना चाहिए। जी बिल्कुल, राय अंसर सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, तो उनका यही कहना है कि हमारे आज के सेमिनार का मकसद ये था कि इस्लाम ने जो ख़वातीन को उनका मकाम दिया है तो उनको वो मकाम दिलवाया। तनवीर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।